सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसोबित द्विवेदी। तो बच्चों, इंडिया के एकमात्र चैनल पे आप सबका स्वागत है। इसकी खासियत क्या है, क्यों ये एकमात्र कहा मैंने? इसलिए कि यही वो चैनल है जिसमें आप टॉपिक वाइज PYQs कर रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन देख रहे हो टॉपिक का, और स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन भी कर रहे हो। आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हो इसी चैनल पे। मैथमेटिक्स के अभी तो मैंने शुरुआत मैथमेटिक्स के साथ की है, आगे चल के कई सब्जेक्ट्स पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप सब देखेंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल रेट से इंक्रीज करोगे। चलिए तो बच्चों, बात करते हैं इन इक्वेशन टॉपिक की। यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर का 2025 का क्वेश्चन यहाँ पर है। स्पेसिमेन पेपर 2025 का ICSE क्लास 10th का टॉपिक है इन इक्वेशन। उसके क्वेश्चन आप सबके सामने है। पहला क्वेश्चन आप सबके साथ लिए यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करना है किस पर? रियल नंबर लाइन। तो सबको पता है इन इक्वेशन इन्वॉल्व है आपकी। इन इक्वेशन के बारे में अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आप इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें। कहाँ पे जाना है आपको? आई बटन को जस्ट टच करना है, प्लेलिस्ट पे जाइए और आराम से पूरे इंट्रोडक्शन को देखिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारा इन इक्वेशन जो गिवन है वो आप सबके सामने, इसी को लिख देते हैं। चलो गिवन लिख देते हैं, वैसे आपको अलग से लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की ही हेल्प ले ली है, उसी को गिवन लिख दिया। ठीक है, तो गिवन यहाँ पर ये पूरा पोर्शन है, ये गिवन है आपका। ठीक है, अब आपको 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कोई 2 पार्ट में लेते हैं। पहला पार्ट हमारा ये है एंड सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो हमारा ये है। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट पहले ले रहे हैं। ठीक है, नाउ हमें लिखना है इसको। ठीक है, किस तरीके से लिख रहे हैं वो देखिए। नाउ 5x माइनस 21 इज लेस देन 5x अपॉन 7 माइनस 6 हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हैज बीन टेकन, ले लिया गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब हमें लेना है सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखना, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ एंड लिख सकते हैं, एंड इस तरीके से लाइन कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब लिखिए 5x अपॉन 7 माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल -3 राइट 3 by 7 एंड प्लस x, वेयर x इज व्हाट? x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें नंबर एक तो सॉल्यूशन सेट देना है और साथ ही साथ हमें उसको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट को किस पर? किस पर बेटा? नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेक कर लिया है इसको पूरा इन इक्वेशन को। तो 2 पार्ट आपका 5x माइनस 21। तो यहां पर अगर हम बात करें वेरिएबल की और कांस्टेंट्स की, ठीक है, वेरिएबल की और कांस्टेंट। तो वेरिएबल अगर हम देखें तो यहां पर क्या क्या है? एक तो ये वेरिएबल आपका रेड पेन से, रेड यूज करते हैं मार्कर, ये वेरिएबल है और इधर ये वेरिएबल है। तो इसको एक सेम साइड रखिए, कोशिश करिए कि सेम साइड आ जाए। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। जनरली जैसे इक्वेशन में ट्रांसपोज करते हैं तो वैसे ट्रांसपोज कर देंगे। चलो बच्चों बताओ, तो ये वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल, दोनों को ट्रांसपोज करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो करता हूँ। तो 5x ये वाला ट्रांसपोज किया, ये पॉजिटिव है। आफ्टर ट्रांसपोजिशन इट इज नेगेटिव 5x अपॉन 7 हो गया। सेम हमें यहाँ पे करना है। वेरिएबल कहाँ पर है? चलो पहले इसको खत्म करते हैं। तो लेस देन, अब आ जाओ इधर कांस्टेंट क्या है? इधर कांस्टेंट -6 है, इस साइड -21। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। बेटा कितना हो जाएगा? 21 पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव इज 6। तो बेटा बताओ 21 माइनस 6 15, बिल्कुल सही 15। अब यहां पर दिस इंप्लाइज का साइन लगाना मत भूलना। देखो यहां पर अगर इक्वल होता तो भी आपको दिस इंप्लाइज लगाना है, और अनइक्वल मींस डेफिनेटली लेस देन लिखा हुआ है तो भी आपको दिस इंप्लाइज का साइन यूज करना है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करिए। कैसे करेंगे? 7 5 जा, सीधा आप या तो एलसीएम लीजिए 1, और उसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेकर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर इसको 1 लिख दिया आपने, एलसीएम लिया, आपका 7 हो गया, और 7 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, और 7 5 जा, 7 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 जा 35x, अब माइनस, एंड नाउ 7 डिवाइडेड बाय 7 यू विल गेट 1, and 1 will be multiplied with numerator, 1 will be multiplied with numerator, 1 will be multiplied with numerator, and numerator is 5x। तो अगर 5x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5x आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब 35x माइनस 5x बताओ कितना होता है? 35x माइनस 5x 30x सर, बिल्कुल सही जवाब। 30x अपॉन 7 एंड लेस देन, हियर लेस देन 15।
कैन आई राइट इट अपॉन 1? बिल्कुल। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, मत करो यार, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होने वाला, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। रूल अलग सी बात है, रूल अलग बात है, बट बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, ठीक है बच्चों। तो रूल अब यहाँ पर हर बार हम रूल नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और रूल अगर किसी बुक में लिखा है तो उसको इतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। वो अलग बात है, रूल को फॉलो करना, वो तो बिल्कुल सही बात है, आप फॉलो करिए, सब कुछ है, बट जरूरी नहीं बार बार लिखे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30x इंटू 1 करेंगे तो 30x लेस देन 15 7 जा 15 7 जा, या आप लिख सकते हैं 15 इंटू 7, ठीक है। टारगेट कौन था बेटा? टारगेट है अपना x, ठीक है। तो x इज लेस देन 15 इंटू 7, ये 30 कहाँ गया सर? अरे 30 बेटा अपॉन में गया, जनरली जाता है, 15 2 जा 30। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि x इज लेस देन 7 अपॉन 2, ये आया रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट अपना यही है, देख लीजिएगा, दिख रहा है वहां तक? बिल्कुल सही है, जबरदस्त तरीके से आपको दिख रहा है पूरा, मैं भी चेक कर लेता हूं यहां से, है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, फिर से वही कहानी, वेरिएबल आपका यहां पर है, कहां सर वेरिएबल है? वेरिएबल ये लिखा 5x। अब कुछ बच्चे पता कहते हैं हमसे सर 5/7 इज वेरिएबल, बेटा नहीं, 5/7 का मल्टीप्लाई किया गया x से, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल, क्योंकि x इज अ वेरिएबल, ठीक है। और वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इज x, और यहां पर ये भी वेरिएबल, तो दोनों को ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। कैसे ट्रांसपोज करोगे बेटा, कैसे करोगे बताओ? टारगेट क्या है? चाहे तो आप इसको इधर लाओ, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं x को इस साइड लेकर आओ, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम किसको किधर ला रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्री हो तुम, ठीक है। चलो अगर इधर से तुमने कहा सर हम इस साइड सबको x को लाएंगे, तो ले आओ, चलो लाओ, क्या हो गया आपका 5x अपॉन 7, 5x अपॉन 7, ठीक है। आपके स्कूल में क्या हो रहा है देखो, मुझे नहीं पता, बट हम क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे ही आ रहे हैं। x को ट्रांसपोज किया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। x को ट्रांसपोज करिए, लेस देन और इक्वल, ठीक है, रूल अलग है, रूल अलग है। -3 और 7, अब ये कितना हो जाएगा? -7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 21 प्लस 3 सर 24, बिल्कुल सही है, 24 अपॉन 7 हो गया बच्चों, यही ताकत है, -24 अपॉन 7 कंप्लीट। और बेटा -6 ये तो रह ही गया, इसको कहाँ ले जाओगे? सर इसी तरफ लाएंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अस्कर 2 + 6, ठीक है। अब शुरू काम है किसका? अपना एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम चाहे तो अपॉन में 1 इधर कर दो, इधर भी अपॉन में 1 कर दो। अब आ जाओ, अब एलसीएम हुआ इसका 7, और सर इसका भी 7, बिल्कुल सही बेटा, इसका भी 7, दोनों सेम है। जनरली बच्चे क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एलसीएम। तो तुम अगर जो सोच रहे हो ना वो सब सही है इस समय। तो 7 × 1 = 7, वैसे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, बट वो सब लोअर में बड़ा है, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, 7 × 1 = 7, ठीक है। जनरली हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 7 से डिवाइड किया 7 को तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 5x से तो 5x माइनस, ठीक है। देखो 7 डिवाइडेड बाई 1 7, एंड 7 × x दैट इज 7x। सिमिलरली यहां पर बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 7, ये तो बड़े खुशी की बात है सर, ये तो -24, ये तो बचपन वाला हो गया, बचपन वाला जहाँ पे देखते थे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम, अरे तो न्यूमरेटर ही आएगा, -24 लिख दिया, है ना, बच्चे थे तब यही करते थे। और 7 डिवाइडेड बाई 1 सर 7, और 7 6 = 42, ये हुआ, ठीक है। अब बताओ 5x - 7x दैट इज -2x, ये याद रखिएगा। सुनो, कई बच्चों को हमारी प्रॉब्लम होती है सर 7x - 5x तो 2x है, तो बेटा 5x - 7, देखो 7 - 5 2 होता है, 5 - 7 जिनको नहीं आता वो कहते नहीं आता, और नहीं आने का मतलब मैथमेटिक्स में क्या माइनस ना निकाल पाओ माइनस, ठीक है। जैसे 5 - 7 सर नहीं आता तो -2, अरे तो 7 - 5 आता है तो 2 हो गया, सही है चलो, तो 5x - 7x दैट इज -2x अपॉन 7, और यहां पर लेस देन और इक्वल -24 + 42, बेटा क्या होगा तुरंत बताओ? -24 > 42 है, तो 42 - 24 करोगे कितना आएगा? जल्दी बताओ। 12 - 4 8, एंड 3 - 2 दैट इज 1, ओके, तो 18 आएगा, ओके। नहीं यार 18 नहीं आएगा, सही आ रहा? हाँ सही आ रहा, 18 ही आएगा अपॉन 7, ठीक है बच्चों। अब सुनो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा?
ऐसे 7 या तो देखो सुनो मेरी बात, एक तरीका और है कि 7 से तुम मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे कर लो, ठीक है। तो -2x इंटू 7 इज लेस देन और इक्वल, अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 इंटू 7, ठीक है। हमारा टारगेट x था, हमारा टारगेट क्या है, x है। बट यार एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप -2x देखें दैट इज लेस देन और इक्वल 18 इंटू 7 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ रहा है ये देखो एक बार, हमें लगता है दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, नहीं अभी तक तो दिख रहा है, अब इसके बाद दिखने में प्रॉब्लम है, चलो देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब बात आ रही है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक। -2x इज लेस देन और इक्वल 18 आ गया अपना, -2x इज लेस देन और इक्वल 18। मैंने एक बात बताई थी इंट्रोडक्शन में, एक बात बताई है कि वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल यहां पर कैसा आ रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो अगर आपको वेरिएबल कभी भी निगेटिव दिखे तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन इक्वेशन का साइन चेंज कर लो तुरंत। -1 से या तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होता है या डिवाइड करने पर होता है। -1 से मतलब माइनस से आप चाहे मल्टीप्लाई कोई भी डिजिट कर लो, चाहे डिवाइड कोई भी डिजिट कर लो, बट साइन जरूर बदलेगा। तो हम तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। अगर आपने मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया तो ध्यान रखना, तो ये तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, -2x को, तो साइन तुरंत बदलेगा, साइन तुरंत बदल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल 18 इंटू -1। अब बताओ -1 इंटू -2x, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है। 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल 18 - 18, ठीक है बच्चों। तो फाइनली x कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल -19/2। तो बच्चों आप सब जानते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल माइनस कितना होता है, सॉरी 18 था, 19 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर 19 नहीं है बेटा, 18 है। तो -18 और इधर हो गया अपना -18/2 मीन्स -9। ये देखो ये रिजल्ट आ रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल -9। आपको पूरा दिख रहा है, चेक कर लो अपना। नहीं दिख रहा है, वेट थोड़ा सा इधर कर देता है, चलो अब तो दिख ही रहा होगा। देखो x ग्रेटर देन और इक्वल -9 आ गया, ठीक है। अब बात आती है सॉल्यूशन सेट लिखने की। आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना। सॉल्यूशन सेट, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, देखो सॉल्व तो हो गई, इन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें लिखना है राइट द सॉल्यूशन सेट। देखो कैसे लिखा जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्वेश्चन को रफ करते हैं। क्वेश्चन को किया रफ, सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। कैसे लिखेंगे, देखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, ठीक है बच्चों। कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, सबसे पहले सेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगाना ही है आपको, कर्ली ब्रैकेट लगाया आपने। अब आपको लिखना है क्या, आपको जो रिलेशनशिप दिखाना है, जो रेंज दिखाना है, वो किसके में दिखाना है, एक्स में दिखाना है। मींस एक्स क्या है आपका, तो एक्स सच दैट। अब एक्स के बारे में अगर हम डिटेल करें तो हमारे पास दो रिजल्ट है, एक तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल -9 है, और दूसरा है एक्स लेस देन 7/2, ठीक है बच्चों। अब सुनो ध्यान से, इस समय हम जो रेंज निकालते हैं, हमें लोअर से अपर चलते हैं। कैसे, लोअर से अपर। तो लोअर इस समय बात करें तो कैरेक्टर, कांस्टेंट कैरेक्टर 7/2 कम है या -9 कम है, तो आप बोलोगे सर -9, तो बेटा -9 से शुरू करो, -9। अब -9 और x में क्या कनेक्शन है सर, लेस देन और इक्वल, बिल्कुल सही, लेस देन और इक्वल x। और बेटा x की वैल्यू ऑलरेडी 7/2 से कैसी है, कम, लेस देन 7/2, वेयर x इज रियल नंबर। ये रहा आपका सॉल्यूशन सेट, लिख गया। कैसे करना है, लो पहले तो x वो एलिमेंट, जो एलिमेंट आएंगे सेट में, और फिर कनेक्शन रिलेशन दिखाना, -9 इज लेस देन और इक्वल x, -9 सबसे लोअर है क्योंकि वो निगेटिव में है, लोअर टू अपर चलते हैं हम लोग रेंज में। तो -9 लेस देन और इक्वल x इज लेस देन और इक्वल 7/2, वेयर x इज रियल नंबर। तो अब सॉल्यूशन सेट बन गया। नंबर लाइन कैसे बनाओगे, तो सुनो, नंबर लाइन हमने बताया है कि अगर रियल नंबर लाइन है तो पूरी लाइन डार्क बनेगी। पूरी लाइन कैसी बनेगी, डार्क। और इसके अलावा कुछ भी अगर दिया गया कि x इज अ होल नंबर, अगर बोला गया x इज अ इंटीजर, तो आपकी लाइन डॉटेड होगी, ध्यान रखना। चलिए तो बच्चों, तो रियल लाइन की बात कर लेते हैं। तो रियल लाइन चलो इसी बना दिखा देते हैं आपको। ये रही रियल लाइन, ठीक है, ये रही अपनी। हमें चाहिए 7/2, 7/2 मीन्स 3.5, ठीक है। और -9 तो आप लोग देख ही रहे हो। अब सुनो, यहाँ पे 0 लिखा, -1, -2,
-3 -4 -5, चलो लाइन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, -6, पेंसिल से आपको पेपर में बनाना है, ठीक है, -7 -8 -9, और ये अपनी लाइन चल रही है, डॉटेड नहीं है, डार्क है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, और कहां तक है बेटा, 7/2, 7/2 देखो लोअर में तो ले लिया -9 तक, ठीक है। अब हमें 7/2 मीन्स 3.5, तो 3.5 तक लेना पड़ेगा, मीन्स 4 तक ले लो, 1 2 3 और बेटा 4, सही है। अब सुनो ध्यान से, -9 यहां पर इक्वलिटी इन्वॉल्व है, -9 इज लेस देन और इक्वल x, मीन्स x की वैल्यू -9 से कैसी है, ग्रेटर, मीन्स ज्यादा है, -9 है क्योंकि इक्वलिटी लिखी है, x की वैल्यू या तो बोला है या तो इक्वल है और या फिर x -9 से ज्यादा है, ग्रेटर है, इक्वल एंड ग्रेटर दोनों बातें हैं यहाँ पर, -9 लेस देन और इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू होगी वो -9 से तो ज्यादा आएंगी और साथ ही -9 भी हो सकती है, मतलब अगर हो सकती है -9 क्योंकि इक्वलिटी लगी है, तो यहाँ पर सर्किल जो बनाओगे वो डार्क होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब 7/2 पर आ जाओ, कनेक्शन देख लो, और 7/2 इज 3.5, अब x की वैल्यू 7/2 है, नहीं सर, केवल लेस देन 7/2 मींस 7/2 से कम है बट इक्वल नहीं है, तभी तो बोलना है, वरना लेस देन और इक्वल बोलते नहीं, x लेस देन 7/2, तो लेस देन का मतलब केवल 7/2 नहीं है, 7/2 से कम है, तो आपको सर्किल कैसा बनाना पड़ेगा, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, तो एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, फील करो कि 3.5, तो यहां पर सर्किल आपको बनाना है हॉलो सर्किल, इस तरीके से बना लिया, और पूरी लाइन, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि -9 x की जो वैल्यू है -9 से लेके 7/2 तक है, मगर इसमें दो कंडीशन है कि -9 तो होगी बट 7/2 नहीं होगी, तो सब कुछ तो है, इस तरीके से लाइन कर देते हैं क्या, डार्क, ये लो, ये इस तरीके से तुम्हारी पूरी लाइन हो जाएगी डार्क अच्छे से, और यही है तुम्हारा, यहां पे लिख देना नंबर लाइन प्रेजेंटेशन, नंबर लाइन प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन अपना लिख के पूरा क्लोज कर देंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब सुनो, मार्किंग स्कीम भले ही दी गई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि मार्किंग स्कीम को आपको फॉलो नहीं करना है, आपको इस तरीके से करने पर नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल एंड में इनइक्वेशन का एक सब पार्ट दिया गया है आईसीएससी 2025 के स्पेसिमेन पेपर में। अगर हम पार्ट नंबर देखें तो 15 है, ये 15 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और ये इंपॉर्टेंट और कंपलसरी पार्ट है। अगर हम बात करें, ये आपको करना ही करना, आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन क्या था, इन इक्वेशन का क्वेश्चन था कि x + 2 इज लेस देन और इक्वल x/3 + 3, बट x कौन होगा, x इज अ प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर पहले तो जानना बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर बट एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। फिर से सुन लो, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, तो वो नंबर जो होगा जो डिविजिबल होगा 1 से या खुद से, बट 1 को छोड़ के, तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे अगर हम लोएस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, अब 4 नहीं हो सकता, क्यों, तो फिर ये कंपोजिट नंबर हो गया, 4 इज अ कंपोजिट नंबर बट 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। अब क्यों, आपने सोचा सर 2 तो देखो ध्यान से सुनो, 2 इसलिए एक तो खुद से डिविजिबल होगा, दूसरा 1 से डिविजिबल, और इसके अलावा किसी ने, बट 4 के बारे में अगर आप बात करोगे तो 1 से भी, भाई 4 जो होगा वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो 2 से भी हो जाएगा, तो और बेटा, और ये 4 से भी हो जाएगा, तो ये तो 2 से होने चाहिए, तो 1 से हो जाता, खुद से हो जाता, ये तो 1 से भी हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझ गए। तो 4 इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपको पेपर में हो सकता है कंपोजिट नंबर के बारे में दिया जाए तो देख लेना अपना, मैंने इसीलिए बता दिया। तो चलिए, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और एमसीक्यू है और आपको कोई एक सटीक आंसर देना है जबरदस्त तरीके से, मजा आने वाला है। चलो तो देखते हैं। तो x + 2 इज लेस देन और इक्वल x/3 + 3 रफ वर्क है बेटा, ये रफ वर्क पे करना है। एक चीज और सुन लो, कुछ बच्चे हमसे बोलेंगे सर जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्यूशन देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, आपको रफ वर्क करना है, बस जल्दी जल्दी करके अपना आंसर डिसाइड करना है। फर्स्ट लगे तो A लिखो, B लगे तो B लिखो, C लगे तो C लिखो, ठीक है, और बेहतर है कि आप ऐसे लिखें आंसर A और पूरा इस तरीके से 5,
ठीक है, अब इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, यही है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ तो चलो सॉल्व करते हैं इसको तुरंत। हमने क्या, वेरिएबल कौन बेटा, x और x/3 दोनों को ट्रांसपोज करो। x ये पॉजिटिव x/3 इधर ट्रांसपोज करोगे तो -x/3 लेस देन और इक्वल बेटा 3 है इधर कांस्टेंट में, तो 3 इधर, 2 अपोजिट साइड है तो इसको इधर लेकर आओ तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 2 है, इधर ट्रांसपोज करोगे तो -2 और 3 - 2 बच्चों होता है 1। ठीक है, और बेटा इधर कितना हो रहा है, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 1 3 × x इज 3x हो गया। और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। बेटा एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तभी तो आया 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आया, और 1 जो आया दैट विल बी मल्टीप्लाई विद, रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई इट इज x। सही है बच्चों, तो अपॉन में कर दो 1। अब मेरा बेटा एक बात सुनो, यहां पर अब तक आ चुका है 3x - x दैट इज 2x, अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल 1, अपॉन 1 कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x × 1 तो 2x ही रहेगा। ठीक है, और चाहे तो लिख दो लेस देन और इक्वल बेटा 1 × 3, 1 × 3 तो बेटा 2x हो गया लेस देन और इक्वल 3, तो x इज लेस देन और इक्वल 3/2। अब ध्यान से सुनना, x इज लेस देन 3/2 को अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कितना आएगा, 3 को डिवाइड करो, चलो डिवाइड करो जल्दी, 3 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2। ठीक है, सबट्रैक्ट किया 1 आया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 2 5 जा 10, तो मतलब ये तो 1.5 आ रहा है। अब बताओ कि x की ऐसी वैल्यू बताओ जो कि प्राइम नंबर होनी चाहिए बट वो 1.5 से या तो इक्वल हो या फिर कम हो, तो सर होती नहीं, लोएस्ट नंबर दो, लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2, ये तो 1.5 से कम पूछा जा रहा है या उसके बराबर पूछ रहे हैं। x या तो 1.5 से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है ना लेस देन और इक्वल, तो 1.5 से होता ही नहीं है, तो नंबर तो सर है ही नहीं, मतलब इम्पिटी का मतलब होता है 5। अरे वाह, जो सोचा वही, जो लिखा था वही है आंसर। ठीक है बेटा, 5 इज योर आंसर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो इस तरीके से आपका इनइक्वेशन का स्पेसिमेन पेपर 2025 होता है खत्म। ओके, चलिए मिलते हैं, और 2024 के अब हम लोग जो बात करेंगे बोर्ड के पेपर के इनइक्वेशन के क्वेश्चंस की। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।